कोई लेडीज़ इस गंदी तरीके से भी बात करती है। तो मैंने हेमा को पूछा, बोलो आपको क्या चाहिए? उसने बोला घर दिला दो मुझे। इन शॉर्ट एक माँ अपने बच्चे को बेचना चाह रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। एंड हाँ, आप सभी की चहेती वायरल भाभी यानी कि हेमा शर्मा के हस्बैंड गौरव सक्सेना जी हमारे साथ है करने खास बातचीत। सर, स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। और सबसे पहला और सीधा सवाल, कैसा लगता है जब वायरल भाभी के हस्बैंड कहकर आपको संबोधित किया जाता है? सही बोलूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके पीछे रीज़न है कि वो जो नाम आए हैं, सब चीज़ें आई हैं, वो किस किस तरीके से आए हम सबको पता है। और मेरा नाम गौरव सक्सेना है और मैंने जो नाम कमाया है, जो गूगल मेरे बारे में बताता है, वो बताता है मेरे काम को लेकर, ना कि कंट्रोवर्सी को लेकर। तो जो चीज़ कंट्रोवर्सी को लेके कमाई जाती है वो शॉर्ट टर्म होती है, और जो आपके काम से मेहनत से कमाई जाती है वो लॉन्ग टर्म होती है। सर, बात कर लें आपके और हेमा जी के एक होने की, तो हमने कहानियाँ पढ़ी हैं कि एक वेबसाइट के ज़रिए आप लोग मिले और फिर आगे बात हुई, फिर उन्होंने आपको ओपन अप भी किया अपनी प्रीवियस शादी के बारे में, बच्चे के बारे में बताया एंड ऑल। तो क्या उस वक्त आपने सेकंड थॉट नहीं दिया कि क्या मुझे कर लेना चाहिए शादी, या फिर आपका प्यार आप पर हावी पड़ गया था सर? सर ऐसा हुआ था, आपका बिल्कुल ठीक है जानकारी, कि हम लोग मिले थे जीवनसाथी.com के थ्रू। ऐप पर मैं इनको कनेक्ट हुआ 2021 में, और उसके बाद हमारी 1 महीने कुछ बात हुई। पता चला ये सिंगल मदर हैं। इन्होंने बताया अपने पहले हस्बैंड के बारे में कि वो हमें टॉर्चर करते थे, मारते थे, जब तक मारते थे कि मेरा और मेरे बेटे का सूसू नहीं निकल जाता था। तो इसलिए मैंने उनको छोड़ा। एंड मेरे वाले केस में क्या हुआ दोस्तों, बहुत जल्दबाजी हो गई मेरी साइड से, और उस जल्दबाजी का रीज़न था मेरा बच्चा। क्योंकि इनसे मैं अक्टूबर में मिला हूँ फर्स्ट टाइम, और नवंबर में इन्होंने मेरा बच्चा कंसीव कर लिया था। ना कुछ सोचने का समय मिला, ना समझने का मिला, और मेरे को यही लगा कि इस सब कुछ के अंदर बच्चे की क्या गलती है। तो हम लोगों ने वो बच्चा रखा। इंडियन कल्चर के हिसाब से ऐसा भी नहीं हो सकता था कि मैं इनसे शादी ना करूँ और ये बच्चा करे, क्योंकि बदनामी होती है कि ये किसी रिलेशन में नहीं है और बच्चा कर रही हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो मैरिज करते हैं। तो 8 जनवरी को मैंने इनसे 8 जनवरी 2022 में इनसे ये शादी हुई मेरी। अच्छा जी। और शादी कब तक ठीक ठाक चल रही थी और कब लगा कि डिफरेंसेस आने लगे? क्योंकि जो मैंने आपका वीडियो देखा, आपका व्लॉग देखा, आपने कहा कि गलत लोगों में उठने बैठने लगी थी और आधी आधी रात को भी गायब हो जाती थी। तो ये चीज़ें कब शुरू हुई? ये सर जो भी हुआ है अभी पीछे मार्च के बाद से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई हमारी। इस साल 24 इस साल मार्च में। बट लास्ट ईयर जैसे ये युगांडा आए थे, तो हम लोग 3 महीने साथ में रहे थे। तो उस वाले टाइम पे मैंने इनका यूट्यूब चैनल था जो स्टार्ट किया। मतलब चैनल बना हुआ था 2016 से, पर वो कभी एक्टिव नहीं था। तो जनवरी 2023 में मैं इनके चैनल पे काम करना स्टार्ट किया। अपने लंच टाइम पे टाइम निकाल कर आता था इनके ब्लॉग बनाने के लिए। बहुत सारी मेहनत करी, सारे इक्विपमेंट ला के दिए, सब कुछ किया। जब फैब में इनका चैनल मोनेटाइज हो गया और पैसे आने स्टार्ट हुए, तो इनको आया कि गौरव, युगांडा में तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मैं मुंबई से आती हूँ, अगर मुंबई जाके कैरियर बनाऊँ, नाम बनाऊँ। तो मैंने एज ए गुड हस्बैंड मैंने इनको बोला, आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, और मैं जो आपको बता रहा हूँ शर्मा जी, ये ऐसे नहीं है कि मैं कोई भी बात हवा में करता हूँ। सो इसका मेरे पास एक वीडियो आने वाले दिनों में मैं अपने चैनल पर डालूंगा, क्योंकि मैडम ने डिलीट मार दिया है कि कहाँ से पता चलेगा कि हस्बैंड ने कोई सपोर्ट किया है। क्योंकि आज की डेट में वो जो बोलते हैं कि अपनी मेहनत से आई हूँ, तो भाई अपनी मेहनत से आए थे, तो उस समय फिर झूठ क्यों बोल रहे थे आप मेरे को कि हस्बैंड सपोर्ट? हाँ, तो या तो उस समय आप झूठे थे या आप आज झूठे हो। तो आज भी जो भी मैं बता रहा हूँ बातें कि जो मैंने बोली हैं उनके बारे में, आप उनके चैनल पे जाके देख लो, मेरे जितने भी ब्लॉग हैं, मैं कौन था जो उन्होंने मेरे को क्या बनाकर रख दिया है। इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा लेन देन हुआ है पैसों का आप लोगों के बीच? पैसे का लेन देन नहीं बोलूँगा। जब आप किसी से शादी करते हो तो आप अपनी वाइफ के लिए क्या नहीं करते। इंसान कमाता किसके लिए? अपने बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए। सो जो भी मैंने किया कोई इंटेंशन के साथ नहीं किया, दिल से किया। क्योंकि मैं एक अकेला इंसान हूँगा इस दुनिया के अंदर जो उसकी तरक्की चाहता था, जो उसके लिए प्रेयर करता था, उसके लिए मैनिफेस्ट करता था कि ठीक है भाई सब दो। अगर वो कुछ बड़ा बनती तो उसके अंदर मेरा भी कंट्रीब्यूशन जाता ना, कि भाई ऐसे लोग भी हैं। एग्जांपल सेट कर रहा था ना मैं तो, कि अपनी वाइफ को आप सपोर्ट करो। और वही लोग जो मुझे मना करते थे मत सपोर्ट करो, आज वो मेरे को सामने से बोलते हैं। आज आपने देख लिया, एक आपने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया और उन्होंने क्या किया, पॉपुलर होने के बाद सबसे पहले आप ही को टारगेट कर लिया। पर सर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अब क्या, व्हाट वाज योर प्रोफेशन? आप जब अभी भी युगांडा ही रहता हूँ। वहाँ पर एक कंपनी है जिसका मैं वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बोर्ड मेंबर एंड शेयर होल्डर है। आपका केनिया से कोई कनेक्शन नहीं है? केनिया से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मेरी कंपनी का HQ केनिया में है। केनिया में? हाँ।
और उस कंपनी में एक और एक्ट्रेस के सेकंड हस्बैंड रहते हैं जो अब एक्स हो चुके हैं, निखिल पटेल की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे भी आपका कोई कनेक्शन या लेना कनेक्शन इज जस्ट ही इज जस्ट लाइक माय नॉर्मल कुलीग। देना? अच्छा, ही इज योर कोलीग। क्योंकि उनकी भी सेम स्टोरी चल रही है, अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने भी उस एक्ट्रेस से शादी किया, दलजीत जी के साथ शादी हुई, सेकंड टेक बहुत ट्रेंड हुआ और बहुत खूबसूरती से इंडिया में शादी करके वो यहाँ से वहाँ गए थे। निखिल ने बहुत आगे बढ़कर प्रपोज किया था, वो वीडियो भी हमने देखा था। पर नाउ दैट शादी वाज आल्सो टॉप ऑफ द टाउन और कट टू फिर ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कनेक्शन क्या है। इज देयर एनी कनेक्शन इन दिस? नहीं, उनका अपना पर्सनल लाइफ है और आई कांट कमेंट मोर बिकॉज दिस इज हिज पर्सनल लाइफ। ही इज जस्ट ओनली माय कोलीग एंड वी आर नॉट इवन शेयरिंग द कंट्रीज। ही इज स्टेइंग इन केन्या एंड स्टेइंग इन युगांडा। दिस इज द ओनली कनेक्शन। एंड मैं तो फिर बोलूँगा जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ, क्योंकि हम लोग कोई भी शादियाँ करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं ना उन शादियों को तोड़ा जाए। तो आप में और निखिल जी में इस एज सच इस शादी को लेकर बातें नहीं हुई नहीं, थी? we never- पर्सनल बातें नहीं होती? हम लोग कभी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में नहीं देखते झांक करके। बट यू गाइस नो ईच अदर? वी नो ईच अदर। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि वो जो आपका ही मैंने वीडियो देखा जिसमें वो एक एक टर्म आपने यूज़ किया था कि 2.5 करोड़ का फ्लैट शी वॉज आस्किंग, कि हेमा जी ने 2.5 करोड़ का फ्लैट डिमांड किया है ताकि वो गौरव जी को उनके ही बच्चे से जो 2 साल 3 महीने का है उससे मिलने की इजाज़त दे, परमिशन दे। ऐसा कुछ था? मैं गलत हूँ तो तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। जो मैंने अपना लास्ट मंथ चैनल बनाया था, हाँ हाँ गौरव की कहानी, उसके अंदर मेरे को अपनी आवाज़ उठानी थी, बात रखनी थी। क्योंकि हो क्या रहा था, आप अगर हेमा के चैनल पे आके देखो, आप कितना गंदा लैंग्वेज, कितना अब्यूजिव लैंग्वेज। मैं बोलता हूँ आपने अपने घर में नहीं देखा होगा ना, मैंने देखा कि कोई लेडीज़ इस गंदी तरीके से भी बात करती है। तो उसके बाद मैं अपना स्टैंड लेकर आया, अपनी बात लेकर आया, और मेरे को था कि लोगों को पता चले, क्योंकि मैं जो आज मर रहा हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए मर रहा हूँ। और उन्होंने मेरे को मई के महीने में, उनने जब लॉयर के पास गए तो उन्होंने बोला कि सर इसको आप अगर म्यूचुअली डिवोर्स करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे, आपको डोमेस्टिक वायलेंस का केस करा जाएगा। तो मैंने कहा मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो आप लोग मेरे को ऐसे धमकी दे रहे हो। बट मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए मैटर करता है मेरा बच्चा। हेमा को पूछो, बच्चा देगी तो मैं उसको जो मांगती है देने की कोशिश करूँगा अगर मेरी हद में होगा। तो मैंने हेमा को पूछा, बोलो आपको क्या चाहिए? उसने बोला घर दिला दो मुझे। मैंने वही चैट अपनी स्क्रीन पे डाली हुई है। हाँ, वो अंधेरी वाले में तो मांग रही थी और आपने मीरा रोड का ऑफर दिया। हाँ, उन्होंने बोला अंधेरी, क्योंकि हम लोगों का जो घर है अभी अंधेरी में है, 4 बंगलो, वहाँ पे 2 बेडरूम आता है 2.5 करोड़ का। मैंने उन्हें ऑप्शन दिया मीरा रोड, उनने बोला नॉट एक्सेप्टेड। तो मैंने लिखा कि भाई फिर तो मैं तेरी डिमांड नहीं पूरी कर सकता। तो उसका था अगर तुम मेरी डिमांड पूरी करोगे तो मैं तुम्हें रिटर्न में बच्चे की कस्टडी दे दूंगी। तो इन शॉर्ट, एक माँ अपने बच्चे को बेचना चाह रही थी कि 2.5 करोड़ दे दे, वो बच्चा ले जाओ। और मेरे को ये था कि यार कोई कलयुगी माँ ही ऐसी हरकत कर सकती है। हालांकि उन्होंने आगे भी प्रूव किया, जब वो बिग बॉस में गए हैं 2 साल के बच्चे को छोड़ के गए ना। एज ए फादर एक कर्टसी होती है उनकी कि गौरव ठीक है हमारी तुम्हारी नहीं बननी, पर इस बच्चे का कसूर क्या है, आप आओ इसके साथ रहो। ये कुछ भी करता, अपना बेस्ट ट्राई करता, अपने बच्चे को ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ता ना। किसके पास छोड़कर गई थी वो बच्चे को? उन्होंने अपने गाँव से अपनी मॉम को बुलाया था। अच्छा। और फिर मैं बोल रहा हूँ कलयुग चल रहा है, तो मॉम का एक वीडियो इस समय दिख रहा है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मॉम आराम से ऊपर सोफे पे बैठकर, काउच पर बैठ के बिग बॉस देख रही हो, बच्चा मेरा जमीन पे सो रहा है। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो देखेगा ना मेरी नानी आई थी मुझे संभालने और क्या हाल था। सच में पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि कब वो वक्त आया जब आपको लगा कि नहीं ये चीज़ें गलत हो रही हैं, और क्या ऐसा एक्शन था? जैसा आपने बताया कि वो मुंबई आए और आपने एज अ गुड हस्बैंड उन्हें भेजा, तो क्या उनके ऐसे एक्शन से जिससे आपको लगा कि नहीं दिस इज गोइंग रॉन्ग, ये चीज़ें अब गलत हो रही हैं? मैं एक चीज़ बताऊँगा कि स्टार्टिंग से ये वाली फील तो मुझे आती थी कि वो मेरे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। और मैं यूज़ हो भी रहा था, क्योंकि मुझे था कि इनका यूज़ करना है, मेरे लिए ये है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अपने लाइफ पार्टनर। क्योंकि शादी के पहले वो बेबी कंसीव हो गया था, दैट वाज द रीजन। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर जो कहानी हमारी ख़राब हुई थी, मार्च के महीने में हम लोगों का प्लान था कि अप्रैल में मेरे होम टाउन अलीगढ़ में हम लोग एक वृद्ध आश्रम खोलने वाले थे। पूरा उसका सोशल मीडिया पे भी छापा गया था। हालांकि आज सब हटा दिया गया है वहाँ से, क्योंकि जवाब देना होगा तो क्या जवाब देंगे, क्यों नहीं खोला। तो वो वृद्ध आश्रम की जगह फाइनल हो गई थी। मैं युगांडा से अपना जॉब वगैरह सब छोड़ के इंडिया आना चाहता था, और इनको मैंने बोला आप मुंबई से अलीगढ़ शिफ्ट हो। अलीगढ़ में मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा घर बनवाया है, बहुत बड़ा, बहुत आलीशान। ऐसे मुंबई के जैसे चिड़ियाघर जैसे घर नहीं है, वो लिटरली बहुत बड़ा घर है। मैंने कहा हम वहाँ पर रहेंगे और वृद्ध आश्रम चलाएंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं 9 मार्च को जब इनके साथ बैठा था, 9 मार्च इसी साल,
तो इन्होंने मेरे को बोला कि गौरव मैं अलीगढ़ तो नहीं जाऊंगी। मैंने कहा रीज़न? तो बोली यार मैं देख हेमा शर्मा हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैंने ये किया है। मैंने कहा यार जो वृद्धाश्रम से वो खोल रहे हैं वो तो मैंने तुम्हारे लिए खोला है ना, मैंने तुम्हारी हेमलता चैरिटेबल ट्रस्ट खोल के दी है, तुम्हारे दान पुण्य के काम में 30-40 लाख रुपए लगाया, और यहीं से तो हमें ये इंस्पिरेशन मिली कि कुछ कर रहे हैं तो बड़ा करो। तो इन्होंने बोला नहीं यार मैं तो नहीं जा पाऊंगी, एक काम करो आप जाके वहाँ पे सेटल हो जाओ, मैं महीने में 3-4 बार आऊँगी, वीडियो बनाऊंगी, मेरा काम चल जाएगा। मैंने कहा इस वृद्धाश्रम की वीडियो नहीं बनने दूंगा मैं, ये वृद्धाश्रम सेवा करने के लिए ले रहे हैं, ना कि पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए। पर इनका नेचर रहा है ना, तो हर चीज़ से सिंपैथी चाहिए, चाहे वो फिर सलमान खान जी का नाम लेकर मिले, पहले हस्बैंड को बदनाम करके मिले, गरीबों की वीडियो बना के गरीबों का मजाक बना के मिले, या फिर अब मेरी जो इमेज के साथ खेले हैं, तो शी इज़ अ अटेंशन सीकर, शी कैन डू एनीथिंग फॉर द अटेंशन एंड पॉपुलर होने के लिए। तो मतलब उस दिन से बात बिगड़ने लगी? उस दिन से बिगड़ी। उसी महीने में मेरा एक भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, उसने अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था, और उसका मेरे से था कि चाचा मेरे को एक गिफ्ट चाहिए आपसे या एक सपोर्ट चाहिए। मैंने बोला बोला मेरे को हायर स्टडीज़ के लिए जर्मनी जाना है और आपको मेरी पढ़ाई का देखना पड़ेगा। मैंने कहा जा बेटा, तेरा चाचा बैठा है, तू जाके पढ़। तो उसको जब भेजा तो लाखों रुपए लगते हैं जर्मनी में किसी को पढ़ने भेजने के लिए, यूरोप में जब आपके घर का बच्चा पढ़ता है। फॉर मी इट्स अ प्राउड फीलिंग, एक भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने घर के बच्चे को विदेश में पढ़ना भेजूँ, मेरे लिए फ़ख्र की बात थी वो। वही चीज़ इनको अटपटी लगी, क्योंकि जब मैं अपने भतीजे को एयरपोर्ट छोड़कर मुंबई पहुंचा तो मैंने बताया मैंने ऐसे ऐसे किया है, तो इन्होंने मेरे को बोला आपको नहीं लगता आप बेवकूफ़ हो? मैंने कहा क्यों, मैंने ऐसे क्या किया है? कह रही कौन बेवकूफ़ इंसान अपने भाई के बच्चे पे इतने पैसे लगाता है? मैंने कहा मैं तो लगाता हूँ, अरे भाई का बच्चा मतलब मेरा बच्चा, भतीजा मेरा खून नहीं है। और मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना, ये हमारी अपब्रिंगिंग में हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि आप अपने घर को सपोर्ट करो, इंसान अपने घर को सपोर्ट नहीं करेगा तो किसको करेगा। ये चीज़ इनको इतनी बुरी लगी, बोली नहीं नहीं आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो, कल रियलाइज़ करोगे। मैं कहा मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरी लाइफ पता नहीं कितने दिन की है, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरा यही भतीजा ना, ये दोनों बच्चे जो इनकी पहली मैरिज से, यश और छोटा वाला मेरा एकांश, मैंने कहा ये दोनों बच्चों को करेगा, क्योंकि हमारे खून में अपब्रिंगिंग में जो सिखाया गया कि फैमिली है, परिवार है, एक साथ चलो। तो बस वहाँ से इनको बहुत इतना बुरा लगा कि ये मेरे रिश्तेदारों को आज भी फ़ोन करके बोलती है वो तो अपने भाई के बच्चे को पढ़ा रहा है, मेरे मामा जी को फ़ोन करके बोलती हैं कि वो तो पागल है, उसको अकल दो, सारा पैसा वहाँ लुटा रहा है। यार मैं पैसा तो आप पे भी लुटाया है जितना, उतना तो उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं लुटाया होगा। इस 2 से ढाई साल की शादी में मैंने ना करते हुए 1 करोड़ रुपया लगाया होगा इनको, जहाँ पे भी आज ये जिस मुकाम पे पहुँची है। और उस मुकाम पे क्या करा, फेमस होके आज मेरा क्या हाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। पर इन सब में ना जो बात, वो याद है आपने अपने ही वीडियो में एक बार कह दिया था कि आधी रात को वो गायब हो जाते हैं और गलत लोगों में उठना बैठना। मैं इस शब्द से और इन बातों का मेल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं इन शब्द का बात का इसलिए जवाब दे रहा हूँ आपको क्योंकि मेरा एक 2 साल का बेटा है और एक 13 साल का भी है। कल को वो बड़े होंगे, उनको उनकी मदर की क्या इमेज रह जाएगी। पर ये रीज़न है आपके सेपरेशन का? हाँ जी, ये भी एक रीज़न है, बट मैं नहीं करना चाहता कि कल को बच्चे बड़े हों और उनको अपनी माँ की ये वाली चीज़ें पता चले। आपने उनके फर्स्ट हस्बैंड से बात करने की कोशिश की? क्या उनका आपसे कनेक्शन हुआ, बात हुई? अभी रिसेंटली बात हुई है उनसे मेरी। अच्छा। और जब उनको मैंने मेरी पूरी कहानी बताई तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ पूछा, आपने बैकग्राउंड चेक किया था? मैंने कहा नहीं। तो उनका था मैंने भी यही सेम मिस्टेक करी है। और जो ट्रॉमा से जो वो गुजरे कि उनको बोला गया है कि मुझे मारता था, मेरे नाम पे कर्जा ले लिया था, ये सब बातें झूठी थी। क्योंकि जब इनका अभी पीछे एक फ्रॉड पकड़ा था मैंने लास्ट ईयर कि इन्होंने एक बैंक से कर्जा लिया हुआ था। हेमा शर्मा ने बैंक से कर्जा लिया था 2013 बिना आपकी जानकारी के? पहली शादी में 2013। और लास्ट ईयर मैं मुंबई में था, मैं लोखंड वाला मार्केट में किसी काम से गया था। इनका एकदम डरते हुए फ़ोन आया कि गौरव घर के नीचे पुलिस आ गई है और वो लोग मुझे अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा करा क्या है तुमने जो पुलिस अरेस्ट करेगी? तो उन्होंने बताया कि 2013 में मेरे हस्बैंड ने एक लोन लिया था। तो मैंने कहा हस्बैंड ने लिया तो हस्बैंड पे करेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो बोली नहीं, साइन मैंने करे थे। तो मैंने कहा ऐसे साइन कैसे करे आपने? कहती यार मैं इतनी भोली थी, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ साइन कर रही थी। मैं बैंक गया तो मैंने बैंक से बोला ऐसे हुआ। कहता है सर बैंक वाले सामने बैंक में बैठ के साइन कराते हैं, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड लेके गया चुपचाप करा दिया। आपकी मैडम को सब पता है, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। खैर मैंने उनको बोला ठीक है, कितना अमाउंट है? जो आउटस्टैंडिंग थी 1,40,000 की, वो मैंने पे करी। और पे करने के बाद फिर मैंने पुलिस वालों को बोला, मैं ये पे करके आ गया हूँ, क्लोजर लेटर भी चाहिए था क्योंकि आगे इनकी सिविल भी अच्छी करानी थी। कितना बड़ा अमाउंट था वो? 1,40,000। तो वो अमाउंट का आज भी क्लोजर लेटर है मेरे पास। आगे मेरे आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा कि मैंने कैसे पे किया था, क्या था। और मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ अभी तक वो उनसे कर रहा हूँ जिनके मेरे पास एविडेंस है। एविडेंस के साथ बात कर, मैं कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा। अब ये सब कुछ हो गया है, आपने व्लॉग बनाया, देयर आर सेट ऑफ पीपल जिनका ये मानना है कि हेमा बिग बॉस में गई है तो गौरव सक्सेना भी बिग बॉस में जाना चाहते हैं।
या उसके घर में जाने के बाद वही ये क्यों ये कर रहे हैं, या उसके पहले भी अगर कर रहे थे तो अब तक उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? इन सवालों को आप कैसे टैकल करोगे? नहीं, मैं पहली चीज़ तो बताऊंगा, बिग बॉस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ओके। मतलब मेरे डेस्टिनी छोड़ो, मेरी सोच में भी बिग बॉस नहीं है। पिछले 10 साल से मैंने बिग बॉस नहीं देखा था। इस बार जब ये गए हैं तो लोगों ने ही मेरे को बताया ये गए हैं, फिर मैंने देखा है क्या कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिग बॉस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अच्छा, आपको बता कर नहीं गए थे? नहीं, किसी आप को लोग नहीं। का कनेक्शन पूरा टूट चुका है? हम लोगों का कनेक्शन पूरा टूट चुका है। सामने फेस टू फेस मैंने इनको लास्ट टाइम 13 मई को देखा था, जिस दिन मैं अपने बेटे को लेके गया था 2-3 दिन के लिए अपने घर। वहाँ पे भी आऊँगा, पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। तो मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था क्योंकि इन्होंने गंदगी बोलनी स्टार्ट करी थी मेरे बारे में। बहुत गंदा संदा बोला था, Vlogs में। इतना गंदा बोला था। तो मैं उसको एडजस्ट कर रहा था क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं आता कि इनकी तरह घर की नुमाइश करने बैठ जाऊँ। इन्होंने ऐसी मजबूरियां मेरे सामने पैदा करी कि मुझे वो चैनल खोलना पड़ा। जो मैंने अपने भतीजे की बात बताई है, एक ब्लॉग में ये मेरी भाभी को गाली बक रही है, ऐसी औरतें होती हैं, उन्हें अपने बच्चों को विदेश भेजना होता है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो पैसा निकालने के लिए ऐसी औरतें गंदी होती हैं। तो मेरी भाभी का मुझे रोते हुए फ़ोन आया, कहती है गौरव वो जितने दिन भी यहाँ पर रही है, मैंने तो उसकी सेवा करी है, मैंने तो उसको बेड पे बैठे बैठे खाना खिलाया, उसके झूठे बर्तन उठाए, आज वो मुझे गाली बक रही है। और बच्चे को भेजने का, पढ़ाई का, अब्रॉड का तो आपका डिसीजन था। तो मैंने बोला भाभी मैं खुद इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, मेरे से गलती हुई है और मुझे नहीं पता था मेरी गलती की सज़ा मेरी फैमिली भी भुगतेगी। तो वहाँ से मेरे को अंदर से पता नहीं कैसे 8 सितंबर की बात है, मैं किसी मीटिंग में था, मीटिंग से लौट कर आया घर पे, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। फिर मेरे को लगा मैं इस पर बोलूँ क्या, तो मैं बस फ़ोन पे मैंने अपना कैमरा लगाया और उसके बाद मैं लगातार 18 मिनट बोलता गया, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा था, ना मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, जो आता गया मैं बोलता गया। और उसके बाद इनको जब पता चला कि मैंने ऐसे कोई चैनल बनाया, मेरा चैनल का उद्देश्य था कि खाली मेरी फैमिली फ्रेंड्स को पता रहे या हेमा शर्मा को पता रहे कि आप किसी के बारे में गंदा बोलोगे तो आपके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। अब जब इनको मेरा चैनल पता चला तो एक तरफ मेरा पार्ट कि इनके चैनल के लिए 50,000 का केक कटवा रहा हूँ, 1 लाख का केक कटवा रहा हूँ, मतलब सब्सक्राइबर पर मैं खुशी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। इनको आग लग गई मेरा चैनल देखकर, क्योंकि इन्होंने सीधा वीडियो उठाया मेरा और कह रही है देखो कैसे कैसे लोग यूट्यूब का चैनल बना लेते हैं, इन्हें बात करनी तक तो आती नहीं, अबे सालों पहले बात करना सीख के आओ। तो ऐसे करके अब्यूज़ करा मेरे को, मतलब इंस्टेड ऑफ मेरी बातों का जवाब देने के मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर नहीं दे रहे हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और फिर उसके बाद एक और ब्लॉग में बिग बॉस में जाने से पहले इनने मुझसे चैनल पे, क्योंकि इनको चाहिए पब्लिसिटी, कह रही अरे भैया अगर बनाया है तो मेरा नाम भी लेना, मुझे टैग भी करना, मैं कम से कम पॉपुलर हूँ। इनको तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये चैनल इनके बिग बॉस में जाने से पहले रातों रात वायरल हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन मैंने मेरे बेटे का ब्लॉग बना के डाला था, मुझे भी नहीं पता था, उसको डाला मतलब 1 घंटे में देखा होगा 20 लोगों ने, फिर रात को देखा 1000, सुबह सोकर उठा तो 18,000। मुझे लगा ये हुआ क्या अचानक, और आज की डेट में वाला चैनल वाला ब्लॉग जो है 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख चुके हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे साथ रही है, जो लोगों ने मेरी आवाज़ समझी है, उस चैनल पे 80% ऑडियंस फीमेल्स हैं। तो वो मेरी माता बहन है, उनको तो मैं यहाँ से भी थैंक यू बोलूँगा, जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मेरे पास इंडिया छोड़ो आप मेरे को यूके से, यूएस से, यूएई से सिंगल मदर्स के भी आए। वो बोले गौरव जी हमें तो पहले से ही लगता था, आप कमेंट पढ़िएगा मेरे चैनल पे जाकर। मतलब औरतों ने मेरा दर्द समझा है, उन्होंने बहन बनाया है, किसी ने, लोगों ने मेरे लिए माता रानी का व्रत रखा है, हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं, और सबका यही है कि आपने कुछ गलत नहीं करा, आप अपना बच्चा मांग रहे हो, सिर्फ बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। नॉर्मली सिंगल मदर ऐसी भी आई हैं जिनके पति उन्हें छोड़ के भाग गए हैं। ऐसी भी औरतों के फ़ोन आए कि भैया हम तो किसी के घर की सफाई करके अपना सिंगल बच्चा पालते हैं, पर सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते कि हम सिंगल मदर हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई है। तो ये रहा यूट्यूब का। बात आई आपकी बिग बॉस के टाइम पे भी, क्यों मुझे नहीं पता था ये बिग बॉस में जा रहे हैं। हाँ, ट्राई जरूर ये 2 साल से कर रहे थे। इसीलिए इन्होंने जो सलमान खान साहब की फेक कंट्रोवर्सी करी थी लास्ट ईयर, वो उसी का ही एक पार्ट था। उसके पहले इन्होंने मेरे से पैसे दिलवाए थे कुछ पीआर वालों को, इतने लाख रुपए देने गौरव ये लोग मेरा बिग बॉस में कराएंगे, वो भी नहीं हुआ कुछ। सो अगेन आपका सवाल, बिग बॉस पीआर को पैसे दिलवाए थे? हाँ, वहाँ भी आता हूँ। पहले आपको बिग बॉस का बताता हूँ कि जिस दिन ये बिग बॉस में पहुंचे हैं, आई गेस 5 या 6 तारीख, हाँ। उसके बाद से मैंने आज 2 हफ्ते हो गए एक भी ब्लॉग नहीं डाला। क्यों? क्योंकि मेरे को बिग बॉस की कंट्रोवर्सी में ही नहीं घुसना था। अगर मैं इनके बिग बॉस में घुसने के बाद ब्लॉग डालता ना, तो समझ में आता कि मुझे इनकी तरह पॉपुलर होना है। मेरे को तो ये लगा कि शेट यार ये इस समय पे क्यों गए। पर जब ये चले गए, मैंने डिसाइड किया नहीं करूंगा। मेरे 5-6 ब्लॉग बने हुए तैयार पड़े। मैंने कहा जिस दिन ये बिग बॉस से निकलेंगे उसके 1-2 दिन बाद मैं डालूंगा, और कल मैं अपना नया ब्लॉग डालने वाला हूँ। अच्छा, ओके। आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उम्मीद कर रहे हो आप? क्या चाहते हो? क्या ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? रिश्ता तो अपना खत्म हो बच्चा चुका है। ऑन पेपर ऑन पेपर होगा जल्दी।
पर वैसे ख़त्म हो चुका है। जब मई से आज कौन सा मंथ चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने से हम लोगों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। और उस 6 महीने में इन्होंने जो हरकतें करी हैं, मुझे धमकियाँ देना कि तू यहाँ रहे या युगांडा रहे, पुलिस करेगी, मैं तेरे ऊपर कौन सी पॉस्को लगवा दूंगी। आप सोचो पॉस्को कहाँ से आता है? आप किसी इंसान को इतना डरा रहे हो कि आप उसको पॉस्को तक की धमकी दे रहे हो। तो आप बस अपना बच्चा चाहते हो और रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो। एक्जैक्टली कि वो अपनी ज़िंदगी जिए, मैं मेरी ज़िंदगी जीऊँ और मैं अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। लास्टली आप टेली चक्कर के ज़रिए अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हो? एक ही अपील करना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी प्यार में अंधे मत होना। और स्पेशली आप अगर किसी को सोशल मीडिया या फिर जो भी मैट्रिमोनियल साइट होती हैं, इस पर आप अगर किसी को मिल रहे हो, तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चेक द बैकग्राउंड कि इस इंसान का पीछे क्या रहा है। अगर आप वो सब इग्नोर करके और आप अपने ऊपर अपने आप को सोच रहे हो कि आप बहुत दिमाग वाले हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जो गलती मैंने करी है, मैं नहीं चाहता कि कोई और करे। जाना है इतने बड़े रिलेशन में, शादी में, तो प्लीज़ एक बार बैकग्राउंड जरूर चेक करें कि पहला डिवोर्स क्यों हुआ था, पीछे क्या लाइफ रही है, वो सब चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो सीधे सीधे शब्दों में बोलूँगा, सतर्क रहिए। वेल, ये थे गौरव सक्सेना जी, जो आप सभी के चहेती हेमा शर्मा यानी कि वायरल भाभी के हस्बैंड है, और ये इनकी कहानी थी। और भी ये पत्ते खुलने वाले हैं और भी पन्ने इसमें जुड़ेंगे जैसे जैसे बात आगे बढ़ती रहेगी। फिलहाल मैं मुकेश शर्मा, कैमरामैन हीरा यादव के साथ साइन ऑफ कर रहा हूँ और आप देखते रहिए टेली चक्कर।